कभी भूले तो होती है, लेकिन हमारे भूल से, हमारी वचनों से इसकी दिल नहीं दुखाना है। ये ब्राह्मण जीवन में तीनों बातें रोज दिनचर्या में बहुत आवश्यकता है। पर आज बाबा ने कहा है, हम सब में कोई ना कोई विकार तो है, परसेंटेज है। हम कोई सभी संपन्न नहीं बने हैं। संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थी की रास्ता पर चल रही हैं। अंत तक हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे या संपन्न बनेंगे। लेकिन आज बाबा ने कहा, ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहेंगे। अगर हमारे अंदर कोई भी संस्कार है जो हमें भी दुख देती है, औरों को भी दुख देती है, तो उसे ज्ञान से नहीं मिटाया जाएगा, योग अग्नि से उसे जलाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास गुस्सा आता है, तो उसको ज्ञान सुनाने या सुनने से नहीं मिटेगा। उस संस्कारों को खत्म करने के लिए हमें योग अग्नि की आवश्यकता है। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे आपके पास कोई भी कमी कमजोरी तो है, और उसको मिटाने का आधार है योग अग्नि। जितना आप योग में परिपक्व अवस्था बनाएंगे, तो कोई भी हमारे अंदर भूत है उसको हम जला सकते हैं योग अग्नि के द्वारा। तो बाबा ने कहा, किन बच्चों के बुद्धि में ज्ञान का तर्कस जो बाण की तरह काम करता है, ज्ञान बाण सदा भरे रहते, किसकी बुद्धि में? विजय भाई, जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते, मनन चिंतन करते, सेवा में बिजी रहते। ज्ञान मार्ग में सबसे हमारी अवस्था डाउन करने का आधार है संग। अगर आपके अच्छे संग होंगे ना, तो उससे आपकी अवस्था भी अच्छी बनेगी। अगर संग खराब है तो भी नहीं। सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। इसमें योग अग्नि से, योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते? किन बच्चों की बुद्धि में, बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते? श्रीमत पर चलते। उत्तर है, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण भरे रहते। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते। कौन कर सकता? वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते, वही ऊंच पद पा सकते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति।
बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है और स्वधर्म शांति है और मैं शांति देश की रहने वाला हूँ। यहाँ ये अर्गंश मिलता है तो टाकी बनती हूँ। इनका यानी शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती है। कर्म तो इंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है कौन है, कहाँ से आया है, उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल भी जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठते ही नहीं है। और सत्संग में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे हुए होते हैं, वो वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र याद रहते हैं, गुरु को देखने अलग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं, वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा इनमें बैठकर हमको सहज राजयोग भी सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों की तरफ बात देह तरफ नहीं जाती है। तुमको अपने को अशरीर आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फास्ट। आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में है नहीं। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए हैं। रचता रचना बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। कहा जाता है फादर टू सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी। अब तुम बच्चों की दिल में बाप की याद आई है, ऐसे नहीं, तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, बाप की पहचान मिली है। अब बाबा कहते बस मुझ बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिवान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते हैं। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसे बनता है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल बनते। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा साल्वेंट कोई धर्म वाले बन ही नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तो तुम बच्चों को अब याद आई है। 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। अब कलयुग इंसॉल्वेंट है,
गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है, यह बेहद का बाप बैठकर समझाते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरुष, यह महिमा सारी किसकी है? उस एक बाप की है। उनको कभी काल नहीं खाता है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। मूत पलती कपड़े धोते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिला है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असूल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है। कलयुग में श्याम बनते हो। सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो ये कोई गुरु गुसाई नहीं है, यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते हैं जब धर्मों की ग्लानि हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तभी मैं आता हूँ। यह भी ड्रामा का खेल है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर पावन भी बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं कि इनके बहुत जन्म के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभव भी है। ब्रह्मा बाबा जरूर अनुभवी तन भी तो चाहिए ना। शिव बाबा को क्या चाहिए? अनुभवी तन चाहिए। गुरु आदि किए हुए हैं। श्री कृष्ण को थोड़ी गुरु किए हैं। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को थोड़ी गुरु गुसाई करने पड़ते हैं। यह तो भूल भुलैयों का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते। जो भी हम करते किसके लिए? अपने भाग्य बनाते ना। यज्ञ है, भावना से सेवा करते तो उसका फल भी मिलता है। बाबा ने कहा इसमें तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम ही हो रूहानी सोशल वर्कर। वह है जिस्मानी। रूह को बाप पढ़ाते, आत्मा पढ़ती है ना, और आत्मा ही सुनती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ। अभी आत्मा कहती है हम सो नारायण बन रहा हूँ। क्या बन रहा हूँ? नारायण बन रहा हूँ। बाबा ही तो बनाते हैं। वो बेहद का बाबा सबका बाप है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वह तो देवताएं हैं। ब्रह्मा देवताएं नमो कहा जाता है ना। यह साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते
तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य बातें सुनाते हैं, वह भी तो सुनना चाहिए ना। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, कहते ना टाइम नहीं मिला, फुर्सत नहीं, तो बाबा क्या कहेंगे? हाँ? टाइम निकालना पड़े। काश्मीरलाल भाई कहते फुर्सत नहीं, तो बाबा क्या कहेंगे? हाँ? टाइम देना पड़े। विजय भाई मजबूरी। बाबा ने कहा अगर सुनेंगे नहीं तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे? जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है, यह असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने? कोई को पता ही नहीं है। बाबा कहते मैंने भी इनमें प्रवेश किया है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह तो नहीं जानते कि मैं बताता हूँ तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं, बताने वाला कौन है? शिव बाबा है। अभी वह पास्ट हो गया, जैसे कि सपना हो गया है। जितने बाबा ने कहा जिसने जो एक्ट की वो पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी ज्ञान है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, इसीलिए क्या निशान? चोटी। इसीलिए चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण चोटी है और उनसे ऊपर शिव बाबा है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह तुम चक्कर लगाते हो। हम सो हम, यह तुम्हारे से ही लगता है। हम शूद्र थे, हम ब्राह्मण बने, फिर हम देवता बने। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा परमात्मा कहना, बाप सर्वव्यापी कहना, यह तो बाबा की ग्लानि करना है। अब बाप आए हैं, बाबा समझाते ये रावण तुम्हारा सबसे जास्ती दुश्मन यानी पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया। माया जिते जगत जित कहा जाता है ना। माया बड़ी तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, पर इससे बच्चों को डरना नहीं। तूफान लाती है, हैरान करती है, पर बच्चों को डरना नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करो, बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने ऊपर आप पे ही कृपा करो। ऐसे नहीं, हमारी कृपा से आप चिरंजीव बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं। स्वर्ग का रचयिता तो जरूर देवी देवता ही तो बनाएंगे। भगवान उवाच, तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। यह दुनिया का जो चक्कर है, इनको समझना।
इस स्वदर्शन चक्कर चलाने से ही तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र जरूर रहना पड़े। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, जितना बड़ी विश्व की बादशाही देता, उसके लिए क्या करना पड़े? पवित्र जरूर रहना पड़े। तो बाबा ने कहा बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद वो पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ेंगे ना। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बन जाते हो। बच्चों को गोरा बनाना है, यह बाप का ही काम। काले से आत्मा काली हो गई, उसको गोरा कौन बनाएगा? शिव बाबा। इसके लिए जरूर बाबा को संगम युग पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम योग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर को लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ये ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल न सके। पावन आत्माएं जो भी आती है, वह फिर पतित बन पड़ती है। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। आत्माएं जो भी आते हैं, वो भी पतित बन पड़ती हैं। इस समय सब पतित है, सब यहीं है, वापस कोई गए नहीं। जाएंगे तो साथ है ना, इकट्ठा जब खुलेगी। तुम अब बच्चे विश्व के मालिक बन रही हो। शिव बाबा कहते मैं हूँ जो निष्कामी, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मुझे फल की कोई इच्छा नहीं। बाबा हमें निष्काम सेवाधारी है, हमें विश्व का मालिक बनाता, फल की कोई इच्छा नहीं। बाबा ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ और शरीर होकर बैठो। अभी हम वापिस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ और शरीर बनकर हमें वापस घर जाना है। बाबा ने कहा शरीर पुराना हुआ है, अब हम फिर वापस जाते हैं। तो बाबा ने कहा कलप कलप हम राज्य लेते हैं, फिर गमाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देता है, ये तो हमारी कर्मों के अनुसार सुख दुख का अनुभव हम करते हैं, बाबा नहीं देता है। वो तो है ही सदैव सुखदाता। बाबा क्या है? सुखदाता। बाबा ने समझाया है ये विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज का साक्षात्कार किया है, फिर हम इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश स्थापना जो भी बाबा साक्षात्कार कराए, फिर बाबा वो भी अंत में दिखाएगा। तो बाबा ने कहा जो दिव्य दृष्टि से देखा है, वो प्रैक्टिकल में जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने। तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा भी ले रही हो। ज्ञान और भक्ति दो चीज। स्वर्ग का वर्षा किसके आधार से ले रही? ज्ञान के आधार। बाबा ने कहा ज्ञान और भक्ति ये दो चीज है। तो बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप पे ही कृपा करनी है। पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप पे ही कृपा करनी है। बाप से कृपा मांगनी नहीं है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं। माया से डरना व घबराना नहीं है। अशरीर होने का अभ्यास करना है। अशरीर होने का अभ्यास करना है। वरदान। एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। वरदान है एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। स्लोगन है शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। आज की अव्यक्त इशारा। आज है 9 सितंबर। आप और बाप इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव करो तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। सदा एक स्लोगन याद रखना, ना समस्या बनेंगे, ना समस्या को देखकर डगमग होंगे, स्वयं भी समाधान स्वरूप रहेंगे और दूसरों को भी समाधान देंगे।
यह स्मृति सफलता स्वरूप बना देगी।